भी है सीमांचल के लोगों के साथ कि आज़ादी के 74 साल गुजरने के बाद भी वहाँ के लोगों के बुनियादी मसाइल की तरफ अब तक तवज्जो नहीं दी गई। बड़ा खुशहाल इलाका था आज़ादी के दिनों में, बल्कि बिहार के दूसरे इलाकों से मुमताज़ इलाका था। उसका बैन सबूत ये है कि दूसरे इलाके के मजदूर सीमांचल में काम करने के लिए जाते हैं। लेकिन कोसी के बांध वगैरह बनने के बाद नतीजा ये हुआ है कि नदियों का बहाव और बंगाल की तरफ से तिस्ता नदी के पानी के नतीजे में सैलाब वहाँ का हर साल का एक अलमिया हो गया है। और सैलाब की तबाही ने वहाँ लोगों की कमर ऐसी तोड़ी है कि उनकी मईशत, तालीम, समाजी हैसियत सब कुछ बर्बाद होकर रह गई है। हर साल सैलाब से वहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन नदियों में मिल जाती हैं, हज़ारों मकानात वहाँ नदी में बह जाते हैं और करोड़ों के इमलाक की तबाही होती है। और उसका असर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ता है। उनके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते, सेहत के ताल्लुक़ से उनकी वही मजबूरी रहती है, उनकी मईशत तबाह हो जाती है और नतीजा होता है कि वो मुहाजिर मजदूर बन जाते हैं। और सीमांचल में इस वक्त मुहाजिर मजदूरों का हब बन गया है और वहाँ सरकारी तौर पर अब तक प्लान नहीं किया गया। और नतीजा ये है कि वहाँ पर हज़ारों लोग बेघर हैं। और बिहार का जो आफात मैनेजमेंट है, आपदा प्रबंधन, उसमें साफ ये कहा गया है कि जो लोग नदियों से जिनके घर कटेंगे उनकी बाद आबादकारी के लिए ज़मीन भी फराहम की जाएगी और उनको मकान भी बना कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक एक आदमी को नहीं दिया गया। अलमिया तो ये है कि बजट सेशन में वज़ीर मोहतरमा जो इस वक्त नायब वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने हमें जवाब दिया कि साहब मई तक आपके उन तमाम तो लोगों की बाद आबादकारी का काम कर दिया जाएगा। और आज तक एक आदमी का नहीं किया गया। इस तरह हज़ारों लोग हैं जो बेघर हैं, उनका कुछ नहीं किया जा रहा है। उस पर अलमिया ये है कि सैलाब से जो लोग तबाह होंगे उनको फौरी तौर पर उनके खान पान रहन सहन का इंतज़ाम किया जाएगा। लेकिन जो लोग कटाव से मुतासिर होंगे तो ऐसे लोगों के बारे में नियमावली में खामोशी है। और नतीजा ये हुआ है कि जिन लोगों के घर तबाह हो रहे हैं उनको यही यकीन दहानी के बाद आबादकारी के लिए तुमको ज़मीन दी जाएगी, मकान बना दिया जाएगा और फौरी राहत के तौर पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के संगीन मसाइल हैं। जिनकी ज़मीन रेत में तब्दील हो गई उनके लिए भी मुआवजा का प्रावधान है, लेकिन उनको भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह के मसाइल बहुत हैं, अनगिनत मसाइल हैं। साथ ही वो इलाका उर्दू पट्टी का इलाका है। वहाँ पर उर्दू टीचरों की कमी के नतीजे में बच्चे उर्दू से नामानुस होते जा रहे हैं। उर्दू दूसरी सरकारी ज़बान होने की हैसियत और अक़लियतों की मादरी ज़बान होने की हैसियत से उनकी मादरी ज़बान भी छीन रही है। और सरकार का लिया गया फैसला दूसरी सरकारी ज़बान की जो हैसियत है वो भी मजरूह हो रही है। एक बड़ा अलमिया और भी है कि वहाँ रोज़गार के मौक़े फ़राहम नहीं किए गए। नतीजा ये है कि पूरे बिहार में सबसे जो गरीबी रेखा से नीचे, खत अफलास से नीचे रहने वाले लोग हैं वो सीमांचल में हैं। जो नवमौलूद बच्चों की मौत की शरह है वो भी वहाँ है, बीमारों की तादाद वहाँ है, आबादी के एतबार से हॉस्पिटल वहाँ नहीं है। ये सारे मसाइल हैं जो मुँह खोले खड़े हैं वहाँ पर और हर दिन सीमांचल के मुस्तकबिल को निगल रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं।